आसमान की तरफ देख के कभी सोचा है क्या बादलों में कुछ और भी छुपा है? मानो धुंध से कोई आकृतियां निकल रही हों, बड़ी बड़ी चुपचाप, जैसे किसी राज की रखवाली कर रही हों। क्या हो अगर ये आकृतियां सिर्फ धोखा ना हो, कुछ और रहस्यमयी हो? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, अजीबोगरीब थ्योरीज और कौतूहल पैदा कर दिया है। देखते रहिए जैसे हम इस अनजाने रहस्य में उतरते हैं और बादलों में छुपे राज खोलते हैं। वीडियो रिलीज होने के बाद बस इंटरनेट ही नहीं, पूरा शहर ही थ्योरीज और अटकलों से भरा हुआ था। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ था और सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म था। मीडिया वालों ने भी खबर उठा ली और मामला और भी पेचीदा बन गया। न्यूज चैनल्स पर बहसें होने लगीं और हर कोई अपनी राय देने लगा। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ने तो सबका ध्यान खींच लिया। हेडलाइन थी, आसमान में रहस्यमयी आकृतियां, झूठ या कोई रहस्य। इस हेडलाइन ने लोगों की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। आर्टिकल में कई एक्सपर्ट्स की राय थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक घटना बताया, जबकि कुछ ने इसे एक अनसुलझा रहस्य माना। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बस बादल है, पर कुछ लोगों ने दूसरे ही मतलब निकाले। कुछ ने इसे एक अलौकिक घटना माना तो कुछ ने इसे एक संकेत। एक आदमी ने तो इंटरव्यू में बताया कि उसने अपनी आंखों से इन आकृतियों को देखा। उसने उन्हें क्षितिज पर खड़े देवदूत कहा। उसकी कहानी ने और भी लोगों को अपनी कहानियां साझा करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही और लोगों ने अपने देखे हुए शेयर किए, ये साफ हो गया कि ये रहस्य जल्दी सुलझने वाला नहीं है। हर किसी के पास अपनी एक अलग कहानी थी और हर कहानी में कुछ नया था। गैप 2S, हमारे साथ बने रहिए जैसे हम बादलों में छुपी इन अजीबोगरीब आकृतियों की दुनिया में झांकते हैं। इस रहस्य की परतें खोलने के लिए हम और भी गहराई में जाएंगे। कुछ अजीब हो रहा है और यह पूरे इंटरनेट को मंत्रमुग्ध कर रहा है। एक वीडियो, एक अस्थिर रहस्यमय वीडियो सामने आया है और यह जंगली सिद्धांतों को जन्म दे रहा है जो मनमुग्धकारी से लेकर सीधे सीधे डरावने तक हैं। बादलों के ऊपर खड़े मानव जैसे आकृतियां, लेकिन वे क्या हैं? क्या वे असली हैं या पूरी तरह से कुछ और? आइए इस रहस्य में गोता लगाएं। एक यात्री द्वारा एक वाणिज्यिक उड़ान पर कब्जा कर लिया गया। ये फुटेज दिखाता है बादलों के समुद्र के ऊपर खड़ी आकृतियां, कई प्राणी मानव जैसे, फिर भी कुछ अजीब है। वे इतनी दूर दिखाई देते हैं, मानव होना असंभव लगता है, और फिर भी वे वहां हैं। वे हैं, कोई नहीं जानता। वीडियो को पहली बार मायरा मूर द्वारा साझा किया गया था, जो एक स्वघोषित अलौकिक विशेषज्ञ हैं जिन्होंने फुटेज को अस्थिर बताया। निम्नलिखित फुटेज एक वाणिज्यिक एयरलाइन पर एक यात्री द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उसने लिखा, वे बाहर देख रहे थे जब उन्होंने कुछ अजीब देखा, बादलों के ऊपर खड़े प्राणी। लेकिन यह मनुष्य नहीं हो सकता। क्या यह हो सकता है? उन्होंने क्या पकड़ा और हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? जैसे जैसे वीडियो फैला, लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, लेकिन जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिए वे साधारण से बहुत दूर थे। कुछ ने दृश्य को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। एक उपयोगकर्ता ने दावा किया, यह एक धुंध परत है, आप निकास स्टैक से उठती भाप देख रहे हैं। लेकिन क्या यह आकाश में डरावनी मानव जैसी आकृतियों को समझाने के लिए पर्याप्त है, या यहाँ कुछ और खेल में है? दूसरों के पास एक अलग सिद्धांत था, यह जंगली है। क्या वे स्वर्गदूत हैं? कुछ बड़ा आ रहा है। 2025 एक पागल साल होने वाला है, तैयार हो जाओ, एक उपयोगकर्ता ने कहा। एक चेतावनी, कुछ आने का संकेत। क्या होगा अगर हम कुछ देख रहे हैं जिसे हम? और निश्चित रूप से हर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। एक व्यक्ति ने मजाक किया, वे क्लाउड स्टोरेज इंजीनियर हैं जो क्लाउड में सर्वर की जांच कर रहे हैं। वे जल्द ही 25,000 फीट से कूदेंगे और अपने कार्यालय टर्मिनलों में गोता लगाएंगे। जितना अजीब लगता है, क्या वे कुछ समझ रहे हैं या वे बहुत अधिक स्पष्टीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? लेकिन एक पल के लिए रुकें। क्या होगा अगर उत्तर इतना सरल नहीं है? क्या होगा अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमारी समझ से परे है? आखिरकार आकाश में अजीब दृश्य देखना कोई नई बात नहीं है। क्या यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम वर्षों से अनदेखा कर रहे हैं? 1970 के दशक में 2 अंतरिक्ष यान को
अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में एक मिशन पर लॉन्च किया गया था, न केवल अन्वेषण के लिए बल्कि एक संदेश भेजने के लिए, किसी को भी या कुछ भी वहां बाहर। वे अंतरिक्ष यान थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, और मानवता को थोड़ा ही पता था ये मिशन हमें जितना हमने कभी कल्पना की थी उससे आगे ले जाएंगे और एक संदेश भेजेंगे जो हमारे जाने के बाद भी लंबे समय तक रहेगा। प्रत्येक वॉयेजर अपने साथ कुछ असाधारण ले गया। एक समय कैप्सूल, एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड जिसमें पृथ्वी की ध्वनियां और छवियां उकेरी गई हैं, संगीत, अभिवादन और इस ग्रह पर जीवन के प्रतिनिधित्व, सितारों के लिए एक संदेश, किसी के लिए भी जो इसे पा सकता है। लेकिन हम यह संदेश किसे भेज रहे थे और क्यों? जैसे जैसे वॉयेजर्स बाहरी ग्रहों से आगे बढ़े, वे हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार कर गए। उनकी यात्राएं उन्हें अज्ञात में और आगे ले गईं। वे उन स्थानों पर पहुंचे जहां कोई मानव निर्मित वस्तु पहले कभी नहीं गई थी। वॉयेजर 1 ने 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। हमारे सौर मंडल को छोड़ने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वॉयेजर 2 ने इसका अनुसरण किया और 6 साल बाद इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। यह भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ये अंतरिक्ष यान किसी भी उन्नत सभ्यता के लिए संदेश ले जाते हुए एक अद्वितीय मिशन पर हैं। अब शून्य के माध्यम से तेजी से बढ़ रहे हैं। वे अनंत ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं, समय और अंतरिक्ष में मानवता की आवाज ले जा रहे हैं। ये संदेश हमारे अस्तित्व और हमारी सभ्यता की कहानी बताते हैं। लेकिन यही बात है, हमें नहीं पता कि क्या कोई वहां बाहर है जो हमारे संदेशों को सुन रहा है, या शायद सुन रहा हो सकता है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमें नहीं पता कि कोई या कुछ कभी उन गोल्डन रिकॉर्ड्स को पाएगा। ये रिकॉर्ड जो हमारे ग्रह की कहानियों और ध्वनियों को संजोए हुए हैं, अनंत अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। संदेश इस तरह से एनकोड किए गए हैं जो हमारे अलावा किसी के लिए समझना असंभव हो सकता है। क्या कोई अन्य सभ्यता इन संकेतों को डिकोड कर पाएगी? क्या होगा अगर उन्होंने हमारे संदेशों को समझ लिया और वे हमें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? ये विचार ही रोमांचक और डरावना दोनों है। याद रखें, ये रिकॉर्ड केवल संगीत और ध्वनियां नहीं है, इनमें आरेख भी शामिल है जो हमारी सभ्यता की कहानियां बताते हैं। रिकॉर्ड को कैसे चलाना है, इस पर जटिल निर्देश। ये निर्देश हमारे लिए स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी अन्य सभ्यता के लिए। लेकिन हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि एक विदेशी सभ्यता भी उन्हें समझने में सक्षम होगी? क्या वे हमारी भाषा और प्रतीकों को समझ पाएंगे? क्या होगा अगर उन्होंने हमारे संदेशों को समझ लिया और वे हमें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? ये विचार ही रोमांचक और डरावना दोनों है। क्या हम तैयार हैं? और ये हमें बादलों में आकृतियों की ओर वापस लाता है। क्या ये आकृतियां केवल हमारी कल्पना का परिणाम है या इनमें कुछ और छिपा है? क्या वे हमें संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये आकृतियां किसी प्रकार का संकेत है? क्या यह दृश्य एक चेतावनी, एक संकेत या कुछ महान के लिए एक निमंत्रण हो सकता है जिसे हम समझ नहीं सकते? क्या हम इन संकेतों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं? क्या हम मानव इतिहास के एक नए अध्याय के कगार पर हैं जो हमारी दुनिया से परे ब्रह्मांड में पहुंचता है? क्या हम इस नए अध्याय के लिए तैयार हैं? हम इस अजीब दृश्य के पीछे की सच्चाई को कभी नहीं जान सकते। या ब्रह्मांड हमें कौन से गुप्त संदेश भेज सकता है? क्या हम इन संदेशों को समझने के लिए तैयार हैं? या ब्रह्मांड हमें कौन से गुप्त संदेश भेज सकता है? क्या हम इन संदेशों को समझने के लिए तैयार हैं? लेकिन एक बात निश्चित है, हम अकेले नहीं हैं जो सोच रहे हैं। हम सभी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वहां बाहर है और शायद, बस शायद, ये संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम इस संपर्क को समझने के लिए तैयार हैं? ये बादलों पर खड़ी आकृतियां क्या हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? क्या ये आकृतियां केवल हमारी कल्पना का परिणाम है? क्या हम परे से एक संकेत देख रहे हैं या इसका एक सरल स्पष्टीकरण है? क्या हम इन संकेतों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने सिद्धांत साझा करें। क्या आपके पास कोई विचार है कि ये संकेत क्या हो सकते हैं? मुझे यह जानने में दिलचस्पी होगी कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपके पास कोई सिद्धांत है? और अगर आप इन रहस्यों से मोहित हैं और गहराई से खोज करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों।
तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी के साथ साझा करें जो अज्ञात पर विचार करना पसंद करता है। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं? हमारे साथ इस खोज यात्रा में शामिल हुए यहाँ परिवर्तन यूपीएससी में। ये वह जगह है जहाँ हम गहरे सवालों में गोता लगाते हैं। ये वह जगह है जहाँ हम गहरे सवालों में गोता लगाते हैं और अज्ञात की खोज करते हैं, जहाँ रहस्य खुलते हैं और जहाँ हम सोचते हैं कि हम क्या जानते हैं कि सीमाओं को चुनौती देते हैं। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं? अगली बार तक सवाल पूछते रहें, खोज करते रहें और याद रखें, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हमें अभी भी समझ